Hello everyone, hope you all are doing great. This is me Priyanshi on Personal Tutor. Today we are gonna study history, grade 6. Before starting the first chapter, what's the meaning of history? History means past time or पुराना समय. So the study about the past time और पुराने समय के बारे में पढ़ने को हम हिस्ट्री कहते हैं. अब हम जाएंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर पर जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. आपको इन वर्ड्स का मीनिंग तो पता ही होगा. व्हाट क्या, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, एंड व्हेन यानी कब. अब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है आपकी ही एज की एक लड़की से जिसका नाम होता है राशिदा. राशिदा न्यूज़पेपर की हेडलाइन को देखती है और सोचती है कि वहां पर लिखा है 1000 years ago. तो ये किसी को कैसे पता चलता है कि इतने टाइम पहले क्या हुआ होगा. जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कल क्या खाया था तो आप शायद मुझे बता भी सकते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं 10 years पहले आपके साथ क्या हुआ था या आप कुछ इंटरेस्टिंग कुछ एडवेंचरस आपने करा था तो माइट पे आप आपके पेरेंट्स से पूछ के मुझे बताएं. और अगर मैं आपको बोलूं कि 1000 years ago क्या हुआ होगा उसके बारे में आप कैसे पता करेंगे तो आप मुझे बोलेंगे कि हम किसी न्यूज़पेपर को देखेंगे या किसी बुक को पढ़ेंगे, राइट. लेकिन उस बुक को या उस न्यूज़पेपर के राइटर को ये कैसे पता होगा कि इतने टाइम पहले क्या हुआ. कि सब चीज़ें पढ़ते हैं कि इतने पुराने टाइम में क्या क्या हुआ होगा, कौन कौन रहते थे, कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे. अब हम आते हैं आपके पहले क्वेश्चन पर जिसका नाम है व्हाट टू नो. व्हाट टू नो मतलब हमें हिस्ट्री से क्या पढ़ना है. व्हाट टू नो, ठीक है. अभी जैसे मैं आपको बोलूं तो आपको क्या जानना है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं. और आपको पहले माइंड पे जब आपके पास हिस्ट्री नहीं होती थी तब आपको किसी और चीज के बारे में जानना होगा, राइट. वैसे ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि पहले के टाइम पर क्या क्या चीजें होती थी और हमें क्या क्या चीजें जाननी है. हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ के पुराने टाइम के लोगों के बारे में. लोग यानी पीपल यानी आप, मैं, हम सब, राइट. तो हम यहाँ पर लोगों के बारे में पढ़ेंगे. लेकिन अब आप पूछेंगे हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमें पढ़कर मिलेगा क्या, राइट. तो हम ये सब चीज़ें इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि पहले के लोग कैसे हुआ करते थे और अब हम कैसे हैं, राइट. हम कहाँ से आए हैं, हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ है, हम कैसे यहाँ से यहाँ तक आए हैं. ऑल्सो हमें ये भी पता चलेगा कि हमने पहले के टाइम में क्या मिस्टेक्स करी थी जो हमें अब नहीं करनी है और उस चीज़ को कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो पीपल्स के बारे में यानी हम लोगों के बारे में सबसे पहले क्या देखेंगे, वो किस तरह का खाना खाते थे, वो क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे और वो कैसे गेम्स खेलते थे. अभी मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे हम फोन में खेलते हैं, राइट, या इंडोर गेम्स कोई सभी अभी के टाइम में हम खेलते हैं. पर उस टाइम पे जब फोन्स वगैरह नहीं होते थे तो ये लोग क्या खेलते थे और कैसे सॉन्ग्स सुनते थे, कैसे स्टोरीज सुनते थे, क्या स्टोरीज होती थी उनके टाइम पर. ये सब चीज़ें हमको इस चैप्टर में पढ़नी है. और इस चैप्टर में ही नहीं हमें हिस्ट्री में यही चीज़ें हमेशा ध्यान रखते हुए पूरी हिस्ट्री पढ़नी होती है. अब हमारा आता है वेयर. वेयर से मतलब होता है कहाँ. अभी अगर मैं आपको पूछूं आप कहाँ हो तो आप बोलेंगे हम घर पे हैं, राइट. तो वैसे ही पहले के समय में जब लोगों को नहीं पता होता था कि घर कैसे बनाते हैं, शेल्टर कैसे बनता है, उनको कहाँ रहना चाहिए, तब उन्होंने कहाँ रहना चालू किया होगा. तो पहले के टाइम पे लोग रहते थे रिवर्स के पास या हिल्स पर. अब यहाँ पर ही क्यों, यहाँ पर इसलिए क्योंकि यहाँ पर इनको बहुत इजीली ट्रीज मिल जाते थे. ट्रीज मिल जाते थे तो उससे क्या होता था, उससे इनको खाने के लिए फ्रूट्स मिल जाते थे, उससे इनको अपने फायर के लिए वुड मिल जाती थी, इसलिए. सेकेंड है वाटर अवेलेबिलिटी. वाटर क्यों, क्योंकि ये तो हम सबको पता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो उसके लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है. तो
तो वैसे ही वहाँ के लोगों को भी ये चीज़ पता थी और उन्होंने वाटर का यूज़ करना चाहा और इसीलिए रिवर्स और हिल्स के पास में रहने लगे। तीसरा, यहाँ पर उनको एनिमल्स मिल जाते थे, तो कभी मानो उनको ट्रीज पर फ्रूट्स नहीं मिले या कोई सा सीजन ऐसा आया तो उस टाइम पर वो एनिमल्स की हंटिंग करते थे या एनिमल्स को मारते थे और फिर उनको एज ए फूड लेते थे। और ये सब काम कौन करता था? स्किल्ड गैदरर्स। अब गैदरर्स क्या होते हैं? गैदरर्स वो लोग होते हैं जो अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, अपने पास गैदर करते हैं और फिर उस चीज़ को कंज्यूम करते हैं या यूज़ करते हैं। स्किल्ड गैदरर्स में भी हमारे पास कौन कौन हो सकता है? हंटर्स, ठीक है, म्यूजिशियंस हो सकते हैं, प्रीस्ट यानी क्या होता है? पुजारी। उसके बाद हो सकते हैं फार्मर्स, क्या हो सकते हैं? मर्चेंट्स क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं व्यापारी। So the people who take and sell the things are known as merchants, यानी जो चीज़ें लेते हैं और फिर उन चीज़ों को बेचते हैं उन्हें हम कहते हैं merchants। अब हमें ये समझ में आ गया कि ये लोग यहाँ पर क्यों रहते थे, लेकिन आपके बुक में ये 3 रिवर्स का नाम और ये 3 हिल्स का नाम दे रखे हैं ये बताने के लिए कि लोग सबसे पहले यहाँ पर रहते थे और यहाँ पर वो कैसा कैसा उन्होंने डेवलपमेंट किया। पहले रिवर का नाम है नर्मदा। नर्मदा वाज द रिवर जिसके पास में सबसे पहले डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ या लोग रहना चालू हुए थे। सेटलमेंट सबसे पहले नर्मदा के पास में चालू हुआ, जहाँ पर लोग हंटिंग कर कर अपना खाना लेते थे। सेकेंड इज इंडस। इंडस के बारे में हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इंडस ही ऐसी जगह थी जहाँ सबसे पहले सिटीज डेवलप हुई। अब हमें ये तो पता है सिटीज डेवलप हुई, लेकिन आप सोच सकते हो 4700 साल पहले वहां पर सिटीज बनना चालू हो गई थी। थर्ड है हमारी रिवर गंगा। गंगा के बारे में हम पढ़ेंगे कि वहां पर किंगडम्स चालू हुए थे। किंगडम यानी कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर किंग रूल करता हो, तो हमारा थर्ड कीवर्ड भी यहाँ पर पूरा हुआ। ऐसी जगह जहाँ पर किंग्स रूल करते हो उसे बोलते हैं हम किंगडम। तो गंगा सबसे पहली जगह थी जहाँ पर एक किंगडम सेटल हुआ था और उस किंगडम का नाम था मगध। और मगध यहाँ पर कब आया था? 2500 इयर्स पहले। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया तीनों रिवर्स के बारे में, नर्मदा, इंडस एंड गंगा। अब हम पढ़ेंगे हमारी हिल्स के बारे में। पहली हिल है हमारे पास विंध्याचल। विंध्याचल रेंज है इंडिया के एमपी में, एमपी यानी मध्य प्रदेश में। इसको हम इसीलिए याद करते हैं क्योंकि विंध्याचल रेंज सबसे पहली रेंज थी वेयर राइस क्रॉप वाज ग्रोन। मतलब यहाँ पर 8000 इयर्स पहले सबसे पहली ऐसी जगह थी जहाँ पर राइस को ग्रो किया गया था। अब आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ के लोगों के दिमाग में ऐसा क्या आया कि उन्होंने राइस ग्रो करा, या उनको ऐसा कैसे पता चला कि राइस कैसे ग्रो कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ के लोगों ने, माइट भी उनको पहले ना पता हो, लेकिन उनको कभी कोई सीड मिल गई या वो कभी खा रहे थे तो कभी गलती से वहाँ पर कोई उनको पौधा दिख गया, तो उसके बारे में उन्होंने धीरे धीरे जानना चालू करा और फिर उन्होंने वहाँ पर राइस ग्रो करना चालू कर दिया। सेकेंड हिल है हमारी गारो हिल्स विच इज इन मेघालय, और फिर उसके बाद है सुलेमान एंड किरथार हिल्स जो कि है पाकिस्तान में। अब ये क्यों जानी जाती है? ये इसीलिए जानी जाती है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। एग्रीकल्चर यानी सबसे पहले क्रॉप जहाँ पर ग्रो करनी, क्रॉप सबसे पहले उगाना चालू करा था, वो थी सुलेमान एंड किरथार हिल्स। अब आप इन दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले क्रॉप्स ग्रो करना चालू हुई थी और विंध्याचल में सबसे पहले राइस क्रॉप ग्रो हुई थी। ठीक है, यहाँ पर एक स्पेसिफिक नाम है कि कौन सी टाइप की क्रॉप हुई थी और यहाँ पर सब टाइप की सबसे पहले चालू हुआ था। ऑलराइट, यहाँ पर एग्रीकल्चर के साथ साथ ही एनिमल रेयरिंग भी होती थी। अब रेयरिंग मतलब क्या होता है? रेयरिंग मतलब अपने पेट्स को, अपने एनिमल्स को अपने पास रखना और उनकी पूरी केयर करना, और उनकी केयर करने के बाद उनका प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क वगैरह जो भी होता है उसे यूज करना। और साथ में एनिमल्स आपको हेल्प करते थे उस टाइम पे, दूसरा
बड़ा एनिमल अपने सामने आ जाता है तो ये हमारे जो साथ में होते थे ये हमें कई बार उनसे बचाते थे। आई होप आपको इतना सब समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हम जाएंगे शेल्टर पर। शेल्टर मतलब रहने की जगह। अभी हमने देखा कि लोग कहाँ कहाँ रहना चालू हुआ था उन लोगों का। सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले रिवर्स और हिल्स पर रहते थे। अब धीरे धीरे रिवर और हिल से लोग आने लग गए विलेज में। विलेज से डेवलप होते होते सिटीज में आगे जो हमने देखा था, सिटी सबसे पहले इंडस के पास हुई थी डेवलप। तो रिवर हिल से लोगों ने सोचा कि अब हमें, जब उन्हें एग्रीकल्चर करना आ गया है तो एक जगह थोड़े ज़्यादा लोग रहने लग गए, एक एक जगह से लोग इकट्ठे होने लग गए, तब बनने लगे विलेज। अब फिर विलेज में और ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगे, लोगों को और चीज़ें आने लग गई, तो वहाँ पर एक एरिया जहाँ पर उनको अच्छे रिसोर्सेज मिलते थे वहाँ पर उन्हें डेवलप करना लग गया सिटीज़। सिटीज़ के बाद जब लोगों को लगा यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इन सबको एक जगह ऐसी होना चाहिए और कोई लीडर होना चाहिए सबको संभालने के लिए, तो वहाँ पर डेवलप होने लग गए किंगडम्स। जो अपन ने देखा था सबसे पहले आए थे गंगा रिवर के पास। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारा लास्ट कीवर्ड बच गया है, वो है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी मतलब क्या? ट्रिब्यूटरी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिवर्स। जैसे मान लो ये आपका घर है, ये है आपका स्कूल, ठीक है। अब स्कूल जाते समय रास्ते में कई अलग अलग रोड आते हैं। अब कुछ लोग यहाँ से सीधे स्कूल आ जाते हैं, कुछ यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, कुछ यहाँ जाते हैं, कुछ यहाँ जाते हैं। वैसे ही अगर हम मान लें कि ये रिवर गंगा है हमारी और ये उसकी फाइनल जगह है जहाँ रिवर गंगा लास्ट में जाती है, तो जब यहाँ से गंगा फ्लो होने लगती है तब यहाँ गंगा के भी रास्ते में से बहुत सारी जगह आती है। तो इन रास्तों में गंगा अपने आप को डिवाइड कर देती है। जैसे यहाँ पर लोग डिवाइड हुए थे वैसे ही गंगा भी यहाँ पर डिवाइड हो जाती है। थोड़ी यहाँ चली जाती है, थोड़ी यहाँ चली जाती है, थोड़ी यहाँ चली जाती है, फिर जो बची हुई थी वो अपनी फाइनल जगह पे आ जाती है। तो ये जो डिवाइडेड पार्ट्स हैं जिसमें गंगा डिवाइड होती है उन्हें हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। तो ये पूरा हमारा है अभी तक का व्हाट टू नो एंड वेयर। आई होप आप सबको इतना समझ में आ गया हो, और इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम बाकी की चीजें कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय।